फूल को एक टोकरी में लेकर दरवाजे के पास खड़े रहना। जैसे मेरा पोता आएगा वैसे ही तुम इस पर फूलों की बरसात करना। ये सुनकर हानिया जल्दी से एक टोकरी लेती है और इसमें कई सारे फूल लेकर दरवाजे के पास खड़े रहती है। इतने में दरवाज़ा खुलता है और आंटी जी का पोता घर में दाखिल होता है। ये देखकर हानिया इन पर खूब सारे फूल बरसाती है। फिर हानिया आंटी जी के पोते को देखने की कोशिश करती है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इनके आने से इनकी दादी जान और दादा जान इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। पर हानिया को अंधेरा होने की वजह से आंटी जी के पोते का चेहरा नज़र नहीं आता। फिर अचानक से पूरा घर रोशन हो जाता है। इतने में हानिया की नज़र आंटी जी के पोते पर पड़ती है। ये देखकर हानिया हैरत में पड़ जाती है और वो चकरा कर गिर जाती है। ये देखकर सारे लोग हानिया के पास दौड़कर जाते हैं। इमरान जैसे ही हानिया के पास जाता ही है कि इमरान को फ़ोन कॉल आ जाता है जो काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाता है। ये देखकर हानिया की आंटी जी और अंकल जी अपने नौकरों से कहते हैं, जल्दी से हानिया बेटा को बेड पर लेटा दो। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद दो औरत हानिया को पकड़कर बेड पर लेटा देती है। ये देखकर हानिया की आंटी जी और अंकल जी अपने नौकरों से कहते हैं कि तुम में से कोई भी एक हानिया के लिए शरबत बनाकर ले आए। ये सुनकर आंटी जी का नौकर आंटी जी से कहता है, मैडम जी आज तो हानिया जी का रोज़ा है, अगर हम इन्हें शरबत पिला देंगे तो हानिया जी का रोज़ा टूट जाएगा। ये सुनकर आंटी जी अपने नौकर से कहती है, अभी इनकी सेहत ठीक नहीं है तो हमें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आंटी जी का नौकर हानिया के लिए शरबत बनाकर लाता है और फिर हानिया की आंटी जी हानिया को बिस्तर से उठाकर बैठा देती है और हानिया की आंखों पर पानी की बूंदें छिड़कती है, जिससे हानिया को होश आ जाता है। ये देखकर आंटी जी और अंकल जी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे हानिया बेटा तुमको होश आ गया, ये लो शरबत पी लो। ये सुनकर हानिया कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ये शरबत नहीं पी सकती। ये सुनकर अंकल जी हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ये शरबत तुम पी लो। ये सुनकर हानिया कहती है, ये सुनकर हानिया अंकल जी से कहती है, अगर मैं शरबत पी लूँ तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा और आज रोज़े का पहला दिन है। ये सुनकर अंकल जी और आंटी जी हानिया से कहते हैं, पर तुम्हारी सेहत का क्या? फिर आंटी जी हानिया से कहती है, पहले तो तुम्हें शरबत पीना है, कुछ खाना है और फिर दवाई भी लेनी है। ये सुनकर हानिया अपनी आंटी जी से कहती है, आंटी जी मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना होगा वरना अम्मी जान परेशान हो जाएंगी। ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, हमारा पोता है जो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। ये सुनकर हानिया अपने मन में सोचती है कि यही वजह है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये देखकर आंटी जी हानिया से कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? ये सुनकर हानिया अपनी आंटी जी से कहती है, कुछ नहीं आंटी जी। हानिया इतना कहती ही है कि इमरान कमरे में दाखिल होता है कि ये देखकर हानिया जल्दी से दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लेती है। ये देखकर हानिया की आंटी जी हानिया से कहती है, हानिया बेटा ये मेरा पोता इमरान है। ये सुनकर इमरान हानिया की तरफ बड़ी गौर से देखता है और मन में ये सोचता है कि उस लड़की का भी नाम हानिया था जो मुझे रास्ते पर मिली थी, कहीं ये वो हानिया तो नहीं। ये सब इमरान अपने मन में सोचता है। ये देखकर इमरान के दादाजी इमरान से कहते हैं, क्या हुआ इमरान बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? ये सुनकर इमरान अपने दादाजी से कहता है, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनकर आंटी जी इमरान से कहती है, इमरान पोता देखो ना, ये हानिया हमारी कोई बात नहीं मान रही, न शरबत पी रही है न दवाई खा रही, कहती है रोज़ा टूट जाएगा। हम तो बोल बोल कर परेशान हो गए हैं, अब तुम ही कुछ करो। ये कहकर हानिया की आंटी जी और अंकल जी और वहाँ पर मौजूद सारे लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये देखकर हानिया और भी ज़्यादा डर जाती है और मन में सोचती है कि अगर इमरान ने गलती से मेरा चेहरा देख लिया तो वो मुझे पहचान लेगा और वो मुझसे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ लेगा, क्योंकि कहाँ वो अमीरज़ादा, कहाँ मैं एक मामूली सी लड़की। ये सब हानिया अपने मन में सोचती है। सुने आपका जो भी नाम है, आप ये शरबत पी ले और दवाई खा ले, वरना आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर हानिया कुछ नहीं कहती।
बस हानिया इमरान को इशारे से मना करती है कि वो कुछ नहीं खाएगी। ये देखकर इमरान को हानिया पर गुस्सा आता है और इमरान हानिया से कहता है, क्या नाटक है तुम्हारा, क्यों सबको परेशान कर रही हो, चुपचाप जल्दी से कुछ खा लो और दवाई भी ले लो। ये सुनकर हानिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसकी आंखों से आंसू झलकते हैं। ये देखकर इमरान का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे तुम रो रही हो, मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं डांट रहा था, तुम हो कि इस बात पर अड़ी हो कि तुम अपना रोज़ा नहीं तोड़ोगी। ये सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। ये सुनकर हानिया फिर कुछ नहीं कहती। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, तुम मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं, बोलो कुछ। ये सुनकर भी हानिया इमरान से कुछ नहीं कहती। ये देखकर इमरान हानिया से कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर इमरान जैसे कमरे से निकलता ही है कि इमरान का हाथ गलती से गुलदस्ते पर लग जाता है और वो गुलदस्ता ज़मीन पर धड़ से गिर जाता है। ये देखकर इमरान जल्दी से उस गुलदस्ते के टुकड़ों को हाथों से उठाने लगता है कि एक कांच का टुकड़ा इमरान के हाथों में लग जाता है, जिसकी वजह से इमरान का हाथ खून खून हो जाता है। ये देखकर हानिया दौड़कर इमरान के पास जाती है। तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे हाथों से कितना खून निकल रहा है, लाओ मैं तुम्हारे हाथों में पट्टी कर दूँ। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तुम वही हानिया हो ना जिससे मैंने दोस्ती की थी। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, नहीं नहीं, मैं वो हानिया नहीं, आपको कोई गलत फहमी है। ये सुनकर इमरान कुछ नहीं कहता। फिर इमरान हानिया से कहता है, शायद आप ठीक ही कह रही हो, क्योंकि मेरी दोस्त हानिया तो ऐसी नहीं है। तुम तो कितनी ज़्यादा सीधी सादी और शर्मीली हो और कितनी तमीज़दार हो, पर मेरी दोस्त हानिया तो ना शर्मीली है और ना ही इसे तमीज़ से बातें करने आती है। हाँ, पर एक बात तो है उस लड़की में। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, कैसी बात। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, वो इतना बड़बड़ करती है कि इसकी बड़बड़ से सबका दिमाग ख़राब हो जाए। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, फिर तुमने दोस्ती उससे क्यों की। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, असली में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए नहीं की, बल्कि बात तो कुछ और ही है। ये कहकर इमरान चुप हो जाता है। ये सुनकर हानिया को इमरान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हानिया इमरान से कहती है, फिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, मैं तुमको वो बात नहीं बता सकता, ये बात मैं सिर्फ अपनी दोस्त हानिया से ही कर सकता हूँ। ये सुनकर हानिया अपने चेहरों से दुपट्टा हटाती है। ये देखकर इमरान हैरत से हानिया की तरफ देखता है। हानिया, तुम, इस चेहरे के पीछे तुम हो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये कहकर इमरान चुप हो जाता है। ये देखकर हानिया इमरान से कहती है, क्यों, अब बोलती बंद क्यों हो गई, अभी तक तो तुम मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कह रहे थे। ये सुनकर भी इमरान हानिया से कुछ नहीं कहता। ये देखकर हानिया इमरान से कहती है, क्या हुआ इमरान, कुछ तो बोलो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। ये सुनकर इमरान हानिया पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ये देखकर हानिया इमरान से कहती है, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। अच्छा, अब समझ में आया, अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बात को टालने के लिए तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। ये सुनकर इमरान और भी ज़्यादा हंसने लगता है और हानिया की तरफ हाथ करके कहता है, क्या बेवकूफ़ लड़की है, मैंने तो तुमको बेवकूफ़ बनाया और तुम बन भी गई। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुनकर इमरान हंसते हुए हानिया से कहता है, ये सब मैंने जो अभी तुमसे कहा, ये सब झूठ था, बस मैंने तुम्हें सामने लाने के लिए ये सब किया, क्योंकि मुझे पहले ही से शक था कि इस चेहरे के पीछे तुम ही हो। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, लेकिन मैंने तो अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और मैंने तुमसे बातें भी नहीं की थी, तो तुम कैसे मुझे पहचान लिए। सुनकर इमरान हानिया से कहता है, पहले तो मैंने तुम्हारी आंखें देखी जो मुझे पहचानी लग रही थी। मेरी नज़र तुम्हारी अंगूठी पर पड़ी जो मैंने उस दिन तुम्हारे हाथों में देखी थी।
फिर मेरी नज़र उस पर्स पर पड़ी जिसे तुम हमेशा अपने साथ लेकर चलती हो। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस चेहरे के पीछे तुम हो। ये सुनकर हानिया ने इमरान से कहा, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, क्योंकि मुझे ये सब मालूम करना था आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, ये सब बातें छोड़े, जल्दी से हाथों में पट्टी लगा ले। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तुम पहले कुछ खा लो, दवाई ले लो, चाहकर मैं पट्टी कर लूँगा। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, ठीक है। ये कहकर हानिया कुछ फ्रूट खाती है, शरबत पीती है और दवाई लेती है। फिर हानिया इमरान के हाथों में पट्टी करती है। फिर इमरान हानिया से कहता है, हानिया तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? तुम मुझसे क्यों छुप रही थी? जबकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, जबकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान मुझे इस बात का डर था कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मैं तुम्हारे घर की सिर्फ एक मुलाजिमा हूँ तो तुम कहीं मुझसे दोस्ती ना तोड़ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक मामूली सी लड़की हूँ। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ने तो सबको एक बराबर बनाया है। ये सब तो इंसान का बनाया हुआ है। जिसके पास रुपये ज़्यादा है उसकी समाज में भी इज़्ज़त ज़्यादा है, और जिसके पास रुपये कम है उसकी समाज में भी इज़्ज़त कम है। पर मेरी सोच ऐसी नहीं, अमीर और गरीब सब एक बराबर है। ये सुनकर हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और हानिया इमरान से कहती है, तुम्हारी सोच तो बाकियों से कितनी अलग है, और मैं थी कि तुमसे इसलिए छुप रही थी कि कहीं तुम मुझसे दोस्ती न तोड़ लो। ये इतना कहती ही है कि इमरान के दादाजी और दादी जी वहाँ आ जाते हैं। इमरान के हाथों में लगे पट्टी देखकर इमरान के दादाजी और दादी जी इमरान से कहते हैं, इमरान बेटा ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? ये सुनकर हानिया अपनी आंटी जी और अंकल जी से वो सारी बातें कहती है जो अभी इमरान के साथ हुई। ये सुनकर हानिया के अंकल जी और आंटी जी हानिया से कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। ये सुनकर हानिया अंकल जी और आंटी जी से कहती है, अच्छा मुझे घर जाना होगा क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये सुनकर हानिया के अंकल जी और आंटी जी इमरान से कहते हैं, इमरान बेटा तुम हानिया को इसके घर तक छोड़ देना। ये सुनकर हानिया अपने अंकल जी और आंटी जी से कहती है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तुम अकेले घर कैसे जाओगी? चले मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। ये सुनकर हानिया इमरान के साथ घर जाने के लिए मान जाती है। अस्सलाम वालेकुम और फिर मेरा नाम दोनों ज़किया घर को रवाना हो जाते हैं।